So welcome students. Now we are going to start the next part of our lecture series. The lecture we have studied before some time. That is the topic that is currently we are going to study linear differential equation. We are continuing that topic. Let us start. Before actually coming to the problem, we have solved this problem before some time. This problem has been solved by in a different manner. We have seen that problem. In the last lecture, we have solved that problem. What we have actually done, we have applied that 1 upon d plus 1 and 1 upon d plus 2 1 by 1. And then we have gone to the solution. Now let us see here what is exactly happening. Here a different methodology is used. What is that different methodology? I'm not going to deal with the complementary function. The complementary function is with you. You can solve the complementary function on your own, or you can just copy it from the last lecture. जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है ना, वो आप वहां से सीधा सीधा क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कोई विषय नहीं है। ठीक है, हम आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? ये जो सिस्टम अभी हमारे सामने है इसकी बात करेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। क्या दिख रहा है? एक प्रॉब्लम मेरे सामने दिख रहा है। प्रॉब्लम कैसा है? प्रॉब्लम ये कहता है कि आपको वो प्रॉब्लम आपको d2y by dx स्क्वायर प्लस 3dy by dx प्लस 2y इक्वल टू sin e का पावर x। ऑलरेडी ये हम देख चुके हैं। So again I am going to see the pi of that problem once again. जरा ध्यान से देखना, pi इक्वल टू 1 upon f of d ऑपरेटिंग ऑन x। जो फार्मूला है वो लिख दिया। f of d की जगह f of d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, pi की x की जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, यानी अब मैं इसको कंसीडर करूँ तो क्या दिखेगा? इसको मैं कंसीडर करूँ तो जरा ध्यान से देखना, मुझे ये f ऑफ d की जगह f ऑफ d वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसका फैक्टराइजेशन कर दिया, x की जगह sin e का पावर x एज इट इज। अब ये क्या है आगे जो किया हुआ है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट जो आप उसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, अलग अलग करना। अभी अलग अलग कैसे किया? बड़ा आसान है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इसका एक छोटा सा चीज भी बता दूं मैं। ध्यान से देखना बच्चों, कैसा होता है जब ऐसी कोई चीज मेरे नजर के सामने हो तो मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन मुंह जबानी लिख सकता हूँ। यानी मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग करने की जरूरत नहीं। थोड़ा कॉमन सेंस अगर मेरे पास है तो मैं आराम से उसको लिख सकता हूँ। तो वो कैसा? छोटा पहले बड़ा बाद में। छोटा पहले इसका मतलब ये कि d प्लस 1 पहले लिखा, बड़ा बाद में, उसका मतलब d प्लस 2 बाद में लिखा। दोनों के बीच में कौन सा साइन दे दिया? माइनस। अब देखो ऐसा लिखने से क्या हो गया, जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो करो। d प्लस 2 माइनस d प्लस 1 माइनस d माइनस 1, dd विल गेट कैंसल। दो में से एक चला गया, एक बचा, यानी वापिस यही बचा। तो ध्यान से देखना बच्चों, छोटा पहले लिखना है, बड़ा बाद में लिखना है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर। अब ये 1 and 2 था, इसलिए अगर 1 and 2 ना हो तो क्या करें? तो ध्यान से देखना, अगर 1 and 2 नहीं है तो वो फार्मूला है, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ऐसा एडजस्ट कर लेना। 1 अपॉन d प्लस a d प्लस b अगर ऐसा है तो जो छोटा हो वो फॉरगेट अबाउट व्हाट एवर, यानी a छोटा है, b छोटा है, व्हाट एवर इट मे बी, फिर भी मैं स्टेटमेंट के लिए कंसिडर करता हूँ ये ब्रैकेट 1 अपॉन d प्लस a माइनस 1 अपॉन d प्लस b ब्रैकेट क्लोज। ये तो लिख दिया मैंने,
डी प्लस ए डी प्लस बी। अब क्या करूँ, बाहर किसके बाहर, ये जो डी प्लस ए डी प्लस है ना, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, कहाँ पर, तो फिर से एक बार नोट कर लो बच्चों, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं इस ब्रैकेट के बाहर, भैया बड़ा कौन सा है, बी, छोटा कौन सा है, ए। यानी अब ये फार्मूला कैसा होगा, 1/b माइनस ए इक्वल टू 1/d प्लस ए माइनस 1/d प्लस बी। अब इसके साथ ए की भी कोई भी वैल्यू हो, बी की भी कोई वैल्यू हो, सी की भी कोई वैल्यू, यानी वॉट इसमें भी जो भी वैल्यू हो वो मैं एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम की तरफ, इस फॉर्मूले की तरफ, और आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है। अब इसी सिस्टम के साथ मैं जरा सा इसका रिवाइज कर लूँ, तो वो क्या देखूँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसकी जगह वैल्यू चेंज करके देखता हूँ, ए की जगह देखता हूँ 3, बी की जगह लिखता हूँ 7, ठीक है, 3 and 7। तो फार्मूला क्या होगा, 1/7 माइनस 3 इक्वल टू 1/d प्लस 3 माइनस 1/d प्लस 7। क्लियर हुआ इतना, आंसर इतना आसान है कि आप 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा इसी मेथड से उसको देखा जाए, यानी जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को इसी मेथड से डील करना है, प्रोवाइडेड दैट वो पार्शियल फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है और उसको पार्शियल फ्रैक्शन से आपको सॉल्व करना हो तो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हो तो अब वो पार्शियल फ्रैक्शन भी आपको क्लियर हो गया हो, तो आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड। और ये मूविंग फॉरवर्ड मुझे क्या दिखाई देता है, ध्यान से देखना, क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई ये दे रहा है कि 1/d+1 d+2 एटसेट्रा एटसेट्रा होने के बाद ये साइन ई का पावर एक्स उसके ऊपर ऑपरेट हो गया। बच्चों शायद से आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ सो दैट मैं आराम से दूसरी चीज लिख सकता हूँ। 1/d+1 1/d+1 माइनस 1/d+2 साइन ई का पावर एक्स, सेपरेटली ई का पावर एक्स उसके ऊपर ऑपरेट हो गया। अब ई का पावर एक्स सेपरेटली ऑपरेट हो गया तो अब ये चीज क्या हो गई, 1/d+1 साइन ई का पावर एक्स 1/d+2 साइन ई का पावर एक्स। पहले को I1 लिखा, दूसरे को I2 लिखा, दोनों के बीच में माइनस। अब I1 को सेपरेटली सॉल्व करते हैं, I1 को सेपरेटली सॉल्व करूंगा तो 1/d+1 साइन ई का पावर एक्स, इसका मैं अगर फॉर्मुलेशन करूं, आपको पता है फॉर्मूला क्या है क्या नहीं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ध्यान से देखना क्या है, फिर से एक बार रिपीट करो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ई का पावर माइनस एक्स, ई का एक्स साइन ई का पावर एक्स डी एक्स। ई का एक्स और माइनस एक्स क्यों आया, क्योंकि 1 था, 2 रहता तो 2x आता, माइनस 2x आता, ठीक है। -2 रहता तो +2x माइनस 2x आता, वाइस वर्सा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। नाउ व्हाट इज देयर, मैं जब इस सिस्टम को देखता हूं तो आंखें थोड़ी सी दिखना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है, क्या है। अगर मैं ई का पावर एक्स को सब्स्टिट्यूट करूं, देखो बच्चों मैंने कल वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कल वाला फॉर्मूला मैंने असाइड कर दिया है। क्लियर हुआ ना मैं क्या कह रहा हूँ ये, यानी कल का जो फॉर्मूला था ना साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये फॉर्मूला हमने असाइड कर दिया, हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है। अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, पुरानी वाली मेथड, जो मेथड हमारे लिए बहुत वंस अपॉन अ टाइम बहुत हमने यूज की थी 12th में। पुट ई का पावर एक्स इक्वल टू टी, यानी ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू टी की सब्सटीट्यूटिंग ई का पावर माइनस एक्स है। अब किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर ई का पावर एक्स इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट किया तो ये ई का पावर माइनस एक्स इक्वल टू बी, ई का पावर, यानी मैं कर सकता हूँ 1/t लिख सकता हूँ उसको। तो देखो मेरे न्यूटन भाई जरा शांत रहना, ठीक है। हमने जो ये सब्स्टिट्यूशन किया है ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर किया है, इंटीग्रेशन के बाहर नहीं। ये जो ई का पावर माइनस एक्स है, दिस इज बियॉन्ड माई टेरिटोरी, आउट ऑफ कवरेज एरिया, समझे, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, ई का पावर माइनस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ई का पावर माइनस एक्स एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, यानी फाइनल आंसर क्या लिखा, माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस ई का पावर माइनस। समझ में आया मैंने क्या किया हूँ, कॉस ई का पावर माइनस एक्स, समझे क्या हो गया वो। जस्ट मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है बच्चों,
ये e का पावर माइनस एक्स की जगह इसको क्या कर देना, ठीक है, इसको क्या कंसिडर करना, cos e का पावर x कंसिडर करना। दिस इज अ प्रिंट मिस्टेक, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ आपके लिए, तो जस्ट अ मिनट, दिस इज अ स्लाइट प्रिंट मिस्टेक व्हिच हैज बीन मेड। cos e का पावर x कंसिडर कर रहा हूँ, मैं एज इट इज रखूंगा ये, cos e का पावर x कंसिडर कर रहा हूँ, ये प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है। ठीक, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर आगे वो नलीफाई होगी, मैं कर लूंगा उसको नलीफाई, ठीक है। अब आगे देखूंगा मैं, तो अब I2 आने के बाद ये आंसर फाइनल इसका हुआ है। I2 सिस्टम वही, मेथड वही, प्रोसीजर वही। अब मैंने लिखा e का पावर माइनस टू एक्स, ई का पावर 2x, साइन e का पावर x dx। फिर से वही सिस्टम यूज करूंगा, लेकिन वो सिस्टम यूज करने के लिए मैंने इसका, ये जो चीज लिखी है ना, इसका मैंने बाइफर्केशन किया। कैसे, एक ई का पावर एक्स यहाँ लिखा, दूसरा पावर ई का पावर एक्स dx के साथ लिखा। अब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन वही, तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये आ गया t और ये आ गया dt, समझे, ये आ गया t, ये आ गया dt, यानी ये फॉर्मूला क्या बना, t sin t dt, t sin t dt। अब ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप आराम से जानते हो कैसा सॉल्व करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस द इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसको सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखो क्या मिला आंसर फाइनली, तो फाइनल आंसर मिला e का पावर माइनस एक्स ई का पावर माइनस एक्स कॉस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस टू एक्स साइन ई का पावर एक्स। देखो जरा सा सिंपल है, टेक्निक सिंपल है, साउंड सिंपल इंटीग्रेशन है, जो आप ट्वेल्थ में बहुत बार आपने उसको देखा है। तो विदाउट एनी फेल आप ध्यान से देख लेना उसको, देखो बोर्ड पे लिखा हो सब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा पी आई इक्वल टू आई वन माइनस आई टू। अब ये आई वन माइनस आई टू मतलब बच्चों यहाँ पर भी इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, यहाँ पर भी इसको क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स कॉस ई का पावर एक्स, क्योंकि ये दोनों भी भले ये माइनस हो, लेकिन आई वन माइनस आई टू होने के कारण ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बचा क्या, ये बचा, ये फाइनल आंसर यानी पी आई। मैंने सी एफ प्लस पी आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं सिर्फ ये प्रॉब्लम अलग वे से सॉल्व हो सकता है ये आपको दिखाना चाहता था, और वो हो गया। आंसर दोनों का क्या है, सेम, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब अगर इतना क्लियर हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं, समझे ना बच्चों, ठीक है। इसमें एक ही करेक्शन है, वो प्लस कर लेना, ठीक। मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ, अब क्लियर हो गया ना, cos e का पावर x प्लस पता चल गया ना। आगे बढ़ो, ठीक है, क्लियर करता हूँ। हाँ, बताने का मतलब ये कि ये फैक्टर्स आप वन बाय वन भी अप्लाई कर सकते हैं और ये फैक्टर्स आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, समझे। कौन से फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं पी आई सॉल्व करते हुए, ये आप वन बाय वन भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि सर कौन सा प्रॉब्लम कैसा लिया जाए। तो देखो बच्चों, ये ऐसी कोई दवाई ये नहीं है जो हर रोगों के ऊपर चले, ठीक है। ये सब देखा जाएगा, ये सब एनालाइज किया जाएगा, प्रॉब्लम कैसा आता है उसके ऊपर, ठीक है। जो हमने सेकंड प्रॉब्लम लिया था उस प्रॉब्लम में तो ये सॉल्व नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व ही नहीं होता। वो टू लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर वाला जो आर एच एस की थी, वो तो इससे सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जब हमें इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस अपने पास रखना पड़ेगा कि मेथड कौन सी अप्लाई करूँ। मेथड वही अप्लाई करूंगा जो मेथड मेरे लिए काम की हो, मैं उसको आराम से डील कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ सब चीजों को, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रॉब्लम हम दो तीन मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम आगे चल के हम पार्शियल डिफरेंस मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, अब मैं जानबूझकर ये सब लिखने के बाद, इन सब प्रॉब्लम होने के बाद, मैंने जानबूझकर कुछ सी एफ की टाइप अब ली है,
ताकि आपको पता चले कि सिस्टम सीएफ सॉल्व करते हुए किस वे से करना है। मैंने जानबूझकर उसको बाद में इंट्रोड्यूस किया। तो ध्यान से देखो ये क्या है। केस 1 तो आपने देख लिया, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। पिछले बार के तीनों प्रॉब्लम रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट वाले। अब रूट्स और रियल एंड सेम होंगे तो क्या होंगे, सिर्फ हम सीएफ देखेंगे, समझे ना। सिर्फ हम क्या देखेंगे, सीएफ देखेंगे, दूसरा तीसरा कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीएफ देखेंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखना, ये प्रॉब्लम तो है यहाँ पर। इस प्रॉब्लम को फिर मैंने इसको कैसा लिखा, एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू एक्स। ये एफ ऑफ डी है क्या ना, ये एफ ऑफ डी नहीं, ये क्या है, ये है यस, ये क्या है, ये है टी। इसका मतलब ये बच्चे ये हो गया डिपेंडिंग वेरिएबल, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सा, टी। तो ये फार्मूला होगा एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन एक्स equal to capital T. This capital T is nothing but function of small t. समझे ना, this capital T is nothing but the function of small t. इसीलिए इधर देखो जरा सा, आपको क्या पता चलेगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ऑपरेटिंग ऑन एक्स की जगह t, समझे ना, सॉरी y की जगह x और x की जगह यहाँ पर t, जो भी होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये क्या है, जीरो है। हो गया क्लियर। मैं क्या कहना चाहता था, मैं कहना ये चाहता था कि ये डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 ऑपरेटिंग ऑन एक्स इक्वल टू टी है, लेकिन वो टी नहीं, जीरो है। मैंने पहले भी कहा था कि दिस कैन बी जीरो, ठीक है। तो दिस कैन बी जीरो, तो अब देखेंगे इसका क्या होगा। हम सिर्फ सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, पी आई नहीं, तो लेट अस सी। तो मैंने ये एलएचएस सॉल्व कर ली, और एलएचएस सॉल्व करने के बाद d प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखना, d प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसका मतलब रूट्स क्या मिले, -3 इसका मतलब -3 मिले। तो मैं जानता हूं कि इसको कैसा लिखा जाता है। अब लिखा ऐसा जाता है कि c1 प्लस c2x वहां पर था, प्लस e का ब्रैकेट के बाहर e का पावर, जो भी रूट मिला वो पावर में। लेकिन अब रूट यहाँ पर 3 मिला, -3 मिला, लेकिन ये फंक्शन x में ना होकर किस में है, t में है। तो मैं इसका सोल्यूशन लिखूंगा CF इक्वल टू C1 प्लस C2t, x की जगह t, e का पावर -3t। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अगर रूट्स कौन से निकले, रिपीटेड निकले तो समझे, ठीक है। पी आई जीरो है इसलिए पी आई नहीं लिखेंगे इसका, डन। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो जरा सा, आरएचएस फिर से जीरो है, मैं पी आई देखूंगा ही नहीं, पी आई जीरो है। लेकिन एलएचएस देखूंगा तो एलएचएस है डी का पावर 4 माइनस डी 4d स्क्वायर प्लस 4। क्या है ये, क्या है, कुछ अंदाजा है ये क्या है। ये अंदाजा ऐसा है, जरा ध्यान से देखोगे तो ये डी स्क्वायर का स्क्वायर है और ये डी स्क्वायर एज इट इज। यानी अगर मैं इस डी स्क्वायर को कोई एक चीज समझ लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस डी स्क्वायर को समझने के लिए x लिखूं, क्या लिखूं, x लिखूं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यानी ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब x की वैल्यू वापिस सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये डी स्क्वायर माइनस 2
का होल स्क्वायर है, समझे, डी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर है। अब ये डी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब क्या बच्चों, ये डी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर मतलब ये डी स्क्वायर माइनस टू कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब डी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, डी स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू टू टू, दोनों बार। इसका मतलब उसके रूट्स आए प्लस माइनस टू रूट टू प्लस माइनस रूट टू। कहने का मतलब ये कि रूट टू 2 बार माइनस रूट टू 2 बार। तो अब इसको कैसा लिखें, अब ये t में नहीं x में है, इसलिए c1 प्लस c2 x e का पावर रूट टू एक्स प्लस c3 प्लस c4 x e का पावर माइनस रूट टू एक्स। समझे ना, कुछ भी नहीं किया, ये जो रूट टू दिख रहा है ना, ये इधर पेस्ट कर दिया, और ये जो माइनस रूट टू है वो इधर पेस्ट कर दिया। बड़ा आसान है, जो भी रूट निकले, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, सीधा उठाना है, कहां पे जाके चिपका देना है, ई के पावर में। क्लियर हुआ इतना, कहां पे जाके चिपका देना है, ई के पावर में। होपफुली ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। पी आई तो जीरो है, इसलिए सी एफ एज इट इज लिख दिया। अब ऑल रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, तो वो कैसा हो, फिर से एक बार प्रॉब्लम देखना है, यहाँ पर कैसा प्रॉब्लम है, डी का पावर 4x डी टी का पावर 4x इक्वल टू जीरो। अब ये t एंड x में है, इसीलिए एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन x इक्वल टू जीरो, आर एच एस जीरो है, इसलिए एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स d का पावर 4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अब देखो ये क्या है, ये है दूसरा तीसरा कुछ नहीं, पिछला प्रॉब्लम हमने जो देखा था वैसा ही है, d का पावर 4 प्लस 4 है, देखना d का पावर 4 प्लस 4 है। आगे बढ़ता हूं, d का पावर 4 प्लस 4 है, कॉमन सेंस यूज किया। कौन सा कॉमन सेंस, देखो प्लस माइनस एडजस्ट किया है सिर्फ, यानी पिछले बार में डालने का ट्राई किया, ठीक है, प्लस 4d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट करने की वजह से क्या हो गया, देखो ये बन गया डी प्लस डी स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, पिछले प्रॉब्लम जैसा, पिछले में माइनस था इसमें प्लस है, ठीक है, डी प्लस टू डी स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये 4d स्क्वायर मतलब माइनस 2d स्क्वायर, माइनस ऑफ 2d का होल स्क्वायर। लेकिन अब ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। कहने का मतलब ये डी स्क्वायर प्लस टू डी ए प्लस बी, डी स्क्वायर प्लस टू माइनस टू डी ए माइनस बी, यानी डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जो ऊपर का था वो, यानी ये बन गया डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी ये भी जीरो और वो भी जीरो। अब ये भी जीरो और वो भी जीरो, तो हमें तो फार्मूला पता है, पुराना वाला फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, रूट्स आर सेड टू बी, कैसा, इसको पहले क्लियर कर दूं, रूट्स आर सेड टू बी x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस से। थोड़ा आप भूल गए होंगे बच्चों, तो मैं याद दिलाता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यही डिसाइड करेगा आपका रूट, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, यही डिसाइड करेगा कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिसाइड करेगा आपका रूट प्लस है या माइनस, यानी आपका रूट रियल है या इमेजिनरी। समझे, अब ये क्लियर है, तो हम आगे चल के इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना, ये क्लियर है तो इसको आगे चल के हम कैसे देखेंगे, तो वो देखने के लिए भी एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, वो देखने के लिए भी हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस ऐसा कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें उस एनालिसिस के तौर पे ये जो वैल्यूज हमें मिली है पिछले इसमें, कौन सी, प्लस टू माइनस टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आगे पुटअप करना है। ये एनालिसिस किस तौर का बच्चों, ये भी बोल देना,
बोल देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर प्लस आया तो आपका रूट रियल है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस आया तो आपका रूट इमेजिनरी है। बड़ा आसान है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस आया तो आपका रूट रियल है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इमेजिनरी आया तो आपका रूट माइनस आया तो आपका रूट इमेजिनरी। अब करना कुछ नहीं है, दो वैल्यूज हैं आपके पास, दो इक्वेशन है, वो दो इक्वेशन की वैल्यू पुटअप करो। पुटअप करने के बाद आप देख रहे हो जैसा सामने, वो पुटअप करने के बाद आपको दो रूट मिले, कौन से, एक पहला, एक दूसरा। अब ये पहला और दूसरा मिला मतलब क्या, देखोगे तो पता चला कि ये रूट कैसा है, माइनस। तो वैल्यू कौन सी आई, आई। मैं क्लियर कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। पुट की वैल्यू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस टू एज इट इज, इसकी जगह आया माइनस फोर। अब हमें पता है आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अब एक बार आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन हमारा क्लियर हो गया, तो हमें तो करना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है। हाँ, उसकी एक बात और बता दूं, ये फोर का रूट टू निकलेगा, समझे ना, इस फोर का रूट टू निकलेगा, यानी क्या हुआ, ध्यान से देखना, माइनस टू प्लस और माइनस टू आई डिवाइडेड बाई टू, टू प्लस और माइनस टू आई डिवाइडेड बाई टू, पहले इक्वेशन का और ये दूसरे इक्वेशन के रूट। यानी अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, टू माइनस टू प्लस और माइनस टू आई डिवाइडेड बाई टू प्लस और माइनस टू आई डिवाइडेड बाई टू, टू विल गेट कैंसल, कॉमन निकल के, यानी फाइनल आंसर हुआ आपका माइनस वन प्लस और माइनस आई प्लस वन प्लस और माइनस आई, विदाउट एनी पैनिक। दिया हुआ प्रॉब्लम टी में है, ये है दिखा हुआ है टी में है, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, पुराना फॉर्मूला हमारे पास है इमेजिनरी रूट वाला। क्या था फॉर्मूला, ई का पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। अब इसमें से अल्फा कौन, देखना बच्चों, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। अब ये बीटा है, इसका मतलब, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूं, हाँ। अब ये बीटा है, इसका मतलब आई बीटा है क्या, ना, बीटा आई नहीं है, आई के साथ जो मौजूद है, खड़ा है, दैट विल बी द बीटा, अंडरस्टूड। माइनस वन इज नॉट बीटा, सॉरी वन इज, आई इज नॉट बीटा, आई के साथ जो मौजूद है दैट विल बी द बीटा। यानी अब क्या होगा, सो अल्फा इक्वल टू माइनस वन, बीटा इक्वल टू वन, जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है, समझे, क्लियर हुआ ना। मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखूं, ये माइनस वन है, इसीलिए ई का पावर अल्फा एक्स, एक्स की जगह टी माइनस टी इन ब्रैकेट सी वन कॉस बीटा एक्स, बीटा की जगह वन, एक्स की जगह टी, सी वन कॉस टी प्लस सी टू साइन, सेम ई का पावर टी क्योंकि प्लस है, सी थ्री कॉस टी सी फोर साइन, फिनिश। यही आपका सॉल्यूशन, क्लियर हुआ इतना। अब ये रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स वाली भी केस है, लेकिन ये रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स वाली केस इमीडिएट उसके वैसे ही होने के कारण ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, अंडरस्टूड, ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। अब ये जरा सा ध्यान देकर देख लीजिए, आसान बड़ा है, प्रीवियस केस ही एज इट इज फॉलो होने वाली है, प्रीवियस केस ही एज इट इज फॉलो होने वाली है, रियल वाली, लेकिन स्ट्रक्चर होगा इमेजिनरी, ठीक है, कंसेप्ट रियल वाली, स्ट्रक्चर इमेजिनरी का। इसको आराम से देख लेना, फुर्सत से देख लेना, जब भी आपको वक्त मिले तब देख लेना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एनालिसिस के तौर पे, आपके दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर के तौर पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। आगे देखो, अब आगे देखोगे तो क्या पता चलेगा, एग्जाम्पल्स फॉर्म, किसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं, वो एग्जाम्पल्स कहाँ पे हैं, वो भी देख लेना जरा सा।
कहाँ पर x इक्वल टू e का पावर ax। अब ये x इक्वल टू e का पावर ax मतलब क्या, इसको मैं कैसे एनालाइज करूँ, समझे, इसको मैं कैसे एनालाइज करूँ, मैं इसको कैसे देखूँ, मैं क्यों इसको, मैं इसको किस वे से अंडरस्टैंड करूँ। तो बड़ा आसान है, वेरी वेरी इजी। क्या है, ये e का पावर x है, लेकिन वो किसके लिए है, x के लिए रखा गया है। व्हाट इज x माय डियर स्टूडेंट्स, x दूसरा तीसरा कुछ नहीं। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, x दूसरा तीसरा कुछ नहीं, यानी मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि दो टाइप्स की मेथड है, एक जनरल मेथड है और दूसरी है, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक जनरल मेथड है और दूसरी मेथड है आपकी शॉर्टकट मेथड। याद आया, एक जनरल मेथड, दूसरी है शॉर्टकट मेथड। तो अब हम एंटर कर चुके हैं शॉर्टकट मेथड में। अब एंटायरली शॉर्टकट मेथड वाली बात हमें देखनी है। तो शॉर्टकट मेथड मतलब विद इन सम फ्रैक्शंस विदाउट सॉल्विंग द टोटल डिफरेंशियल, यानी विदाउट सॉल्विंग द टोटल पीआई, ऐसी कुछ शॉर्टकट मेथड मेरे पास अवेलेबल हो जाती है जिसकी वजह से मैं इसको सॉल्व कर सकता। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम के लिए पहली मेथड ध्यान से देखना क्या है, 1/f ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन x मतलब e का पावर ax। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, 1/f ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन x मतलब e का पावर ax इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी नहीं, 1/f ऑफ e का पावर ax इंटू e का पावर ax। यानी इसके लिए कैसा लिखूं मैं, मंत्र बड़ा आसान है। मंत्र ये है, जहां जहां d वहां वहां a। क्या पता चला, जहां जहां d, मैं क्लियर कर रहा हूं बच्चों और मेरी तरफ ध्यान से देखना, वो जो पॉइंटर आएगा उस पॉइंटर की तरफ ध्यान से देखना, जहां जहां d वहां वहां a, जहां जहां d वहां वहां a, यानी f ऑफ d की जगह f ऑफ a। अगर d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 हो तो वो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 आएगा। अंडरस्टूड, जहां जहां d वहां वहां a। लेकिन ये कब, कॉमन सेंस ये कहता है कि ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर कर दिया, क्या जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हुआ तो पूरी नैया ले डूबेगा, क्योंकि क्या है, जिसके भी डिनोमिनेटर में जीरो होता है मेरे बच्चों, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जिसके भी डिनोमिनेटर में क्या होता है, जीरो होता है, वो इंफिनिटी की तरफ रास्ता लेके निकलता है। अब लेकिन विषय क्या है, मेरा प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इनफाइनाइट होगा तो कमबख्त में उसका सॉल्यूशन कैसे लूं, समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन कैसे लूं, कहां से निकालूं सॉल्यूशन उसका। इसका मतलब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये मेथड कहां पे फॉल होगी, कहां पर ये गिर जाएगी कि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आया तो, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो आया तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। पर किसने कहा कर नहीं सकते, कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट में ये चीज लिखी है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जितनी बार जीरो आया उतनी बार उसका डेरिवेटिव लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, जितनी बार जीरो आया उतनी बार उसका डेरिवेटिव लेना है। एक बार जीरो आया तो आपका प्रॉब्लम होगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन ई का पावर ए एक्स। समझे, अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ पहले, मुझे ये इधर थोड़ी जगह, ठीक है। अब ये क्या लिख दिया मैंने ऐसा तो लिख दिया, लेकिन ऐसा लिखने के बाद क्या, ध्यान से देखना, करेक्शन के लिए एक एक्स, समझे, वो बाहर
मैं बोल रहा हूं बच्चों बाहर, किसके टेरिटरी की बाहर, इसके टेरिटरी के बाहर, समझे ना, यक्स बाहर है, क्लियर हुआ ना, एक्स बाहर है, एक्स बाहर है मतलब क्या, यक्स इस झमेले में नहीं पड़ रहा है, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स इस झमेले में नहीं पड़ रहा है, समझो दूसरी बार भी जहां जहां डी वहां वहां ए सब्सटीट्यूट कर दिया, फिर भी ये जीरो आया, और एक बार डेरिवेटिव लेना है, और एक बार यक्स लिखना है, यानी यक्स का स्क्वायर, जितनी बार जीरो होगा उतनी बार एक्स लिखना है। तो इसको समराइज मैं कैसा करूं, जितनी बार डेरिवेटिव उतनी बार एक्स डेरिवेटिव लिख दिया मैंने यहाँ सीधे, समझे ना, और ई का पावर ए एक्स, बड़ा आसान, समझे, या इसको मैं समझ, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसा करूं, देखो बच्चों ये जीरो आएगा कब, जब डी और ए दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, जीरो करेंगे तब, समझ में आया, अगर डी भी टू है और ए भी टू है तो टू माइनस टू जीरो, अंडरस्टूड, तो ऐसे वक्त पे वो फॉर्मूला आएगा एक्स का पावर आर, ये आर अपॉन आर फैक्टोरियल ई का पावर ए एक्स, अंडरस्टूड, वही है फॉर्मूला, दोनों वन एंड द सेम, मैंने इसके और इसके बीच की मेथड समझा दी आपको डेरिवेटिव लेके, ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे मैं ये प्रॉब्लम फिर से लिख दिया एज इट इज, देखो प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ यहाँ पे लिख दिया उसने डी बाई डी इक्वल टू डी बाई डी टी, अब डी इक्वल टू डी बाई डी टी यानी ये प्रॉब्लम टी में है, समझे, ये पूरा प्रॉब्लम फिर मैंने एज इट इज लिखा, एफ ऑफ डी ऑपरेटिंग ऑन वाई इक्वल टू टी कैपिटल टी, मतलब ई का पावर माइनस थ्री टी, सोल्यूशन चाहिए तो सी एफ भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, पी आई भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब सी एफ फाइंड आउट किया, पी आई फाइंड आउट किया, तो आगे कैसे जाऊं, आगे जाने के लिए सिस्टम देखने के लिए सी एफ लिखा पहले, सी एफ लिखने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब जरा ध्यान से देखना, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना मतलब डी का पावर 4 माइनस सिक्स डी क्यूब प्लस 11 डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी इक्वल टू जीरो, कॉमन सेंस ये कहता है कि पहला डी कॉमन निकलता है, डी कॉमन निकलने के बाद डी डी इन ब्रैकेट डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, इतना होने के बाद ये डी कॉमन निकला तो तीन ब्रैकेट मुझे दिख रहे हैं, फैक्टराइजेशन क्रिस्टल क्लियर है, डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री, अगर ये फैक्टराइजेशन आपको थोड़ा उतना क्लियर नहीं हो रहा है तो बच्चों एक बात करना, काम करना, आपको सिंथेटिक डिवीजन की मेथड बताया, आपने पढ़ी है सिंथेटिक डिवीजन, तो वो सिंथेटिक डिवीजन की मेथड यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है, अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन की मेथड पता नहीं है तो मुझे पिन करना वापस, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू यू आल्सो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड की भी मेथड भी आपको बता दूंगा, ठीक है, यानी मैं उसके रूट्स कैसे फैक्टराइज कर सकता हूँ वो भी बता दूंगा, डन, अब इतना क्लियर हो गया हो तो ये है डी डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका मतलब b इक्वल टू जीरो वन टू थ्री, इसका मतलब सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू ई का पावर टी प्लस सी थ्री ई का पावर टू टी प्लस सी फोर और थ्री, अंडरस्टूड, क्लियर हुआ इतना, यानी दूसरा तीसरा कुछ नहीं, रूट्स आर रियल है लेकिन डिफरेंट है, पूरे अलग है, वन है टू है थ्री है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, विषय ही नहीं है, खत्म कर दिया सिर्फ, अब इतना खत्म कर दिया तो आगे बढ़ता हूँ और आगे जाता हूँ पीआई के पास, ये कठिन है मेरे बच्चों, ध्यान से देखना, अब ये कठिन कैसे है, ये कठिन ऐसा है कि जरा ध्यान से देखोगे तो क्या दिख रहा है, वो रूट यहाँ पर है, पी आई लिख दिया, एफ ऑफ डी की जगह देखो, एफ ऑफ डी की जगह पूरा एफ ऑफ डी शिफ्ट कर दिया, ये लिखा, लिखने के बाद क्या पता चला, वैल्यू फिर से पुटअप कर रहा हूं, कैसी देखोगे, जहां जहां डी वहां वहां ए माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री, समझे, यानी माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, रूल बड़ा आसान है,
करना क्या है, जहां जहां डी वहां वहां ए। क्लियर हुआ। और ये भी किस लिए, क्योंकि मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं ई का पावर 3t यानी ई का पावर ax वाला, समझे ना। इसलिए जहां जहां डी वहां वहां ए, विदाउट टेंशन विदाउट थॉट प्रोसेस, खत्म। इतना क्लियर हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आया 360, 1/360 इंटू ई का पावर -3t। वैल्यू पुटअप कर दी, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की जगह सी एफ, पी आई की जगह पी आई, मेरा सोल्यूशन हो गया। यानी अब ये प्रॉब्लम कहां पर जाएगा, अब मैं होमवर्क के लिए प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। प्रॉब्लम सेम, एलएचएस सेम, लेकिन आरएचएस क्या, आरएचएस ध्यान से देखना। पहली आरएचएस देखना बच्चों, लिख लेना इसको। पहली आरएचएस 1, दूसरी आरएचएस ई का पावर टी, दूसरी आरएचएस ई का पावर 2t, और देन ई का पावर 3t। समझे। यानी मैं 4 प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। कौन से, पहला 1, दूसरा ई का पावर t, तीसरा ई का पावर 2t, चौथा ई का पावर 3t। क्यों दे रहा हूं, सीएफ तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि सीएफ में आरएचएस का काम ही नहीं, पीआई चेंज होगा। इसकी जगह 1 आएगा, इसकी जगह ई का पावर टी आएगा, ई का पावर 2t आएगा, ई का पावर 3t आएगा। सॉल्व करो, ट्राई करो सॉल्व करने का, देन वी विल सी कि हम इसको किस वे से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर रुक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हम किस वे से आगे जा सकते हैं। आपने लिख लिया होगा, 4 ऑप्शन है, 1 ई का पावर टी, ई का पावर 2t, ई का पावर 3t। यानी यही प्रॉब्लम आपको 4 अलग अलग ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है बच्चों, आपको सीएफ सॉल्व नहीं करना है, सीएफ सबका सेम आएगा क्योंकि एलएचएस सबकी सेम है, आरएचएस अलग अलग है। इसका मतलब पी आई क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। हर एक का पी आई अलग अलग आने वाला है। होप आप ट्राई करो, करने का ट्राई करो और मुझे पिंग करो बाद में वो चीज। ठीक है, मुझे बता देना। यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक्स।